जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए, मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कनाडा की इमिग्रेशन किस किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और रीज़न मैं लोग मुझसे पूछते हैं भाई आप कंसल्टेंट, देखें कंसल्टेंट्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आप कंसल्टेंट्स के थ्रू करवा लें। लेकिन जिसको भी गूगल यूज़ करना आता है, जिसको भी गूगल का इस्तेमाल आता है, वो बड़ा इजीली सर्च कर सकता है कि इमिग्रेशन आपने कनाडा की कैसे अप्लाई करनी है। बहुत इजी प्रोसीजर है आपको, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप जो हैं वो खुद चीज़ों को लुकअप कर सकते हैं, तो आप बड़ा इजीली इमिग्रेशन CIC की वेबसाइट पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज सच कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंसल्टेंट मोस्टली आपको तब चाहिए होता है कि जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और आपके पास थोड़े पैसे भी होते हैं कि आप कंसल्टेंट के थ्रू करवा दें। मैं खुद क्यों कहता हूं कि आप खुद अप्लाई करें, क्योंकि आपको अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है, अपना आपको फैमिली बैकग्राउंड जैसे पता है और जो आपको अपने बारे में पता है वो कंसल्टेंट को नहीं पता हो सकता। विजिट वीज़ा भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में है, जो केस आप अपना बनाकर बताएंगे कि ये रीज़न से मुझे विजिट वीज़ा मिलना चाहिए। देखिए, एंड ऑफ द डे आप चाहे स्पाउसल इमिग्रेशन क्यों ना अप्लाई करें, एंड ऑफ द डे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना। डॉक्यूमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत बड़ा रोल इसका वीज़ा अप्रूवल का इस पे भी होता है कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपना केस। कंसल्टेंट्स के पास टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं, वो उसी टेम्पलेट में आपका नाम भी डालेंगे, किसी और का नाम भी डालेंगे और डाल देंगे। कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स भी होंगे जो ड्यू डिलिजेंस करते हैं और उसके बाद आपका पूरा आपसे इंटरव्यू करते हैं, आपसे पूरी बात पूछते हैं, आपका पूरा केस बिल्डअप करते हैं। वो आपका अगर रिजेक्ट हो जाए तो आपको अपीलों में भी निकाल देते हैं, ऐसे भी कंसल्टेंट हैं। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि अगर आपको आपका पूरे केस का खुद का पता है आपको, तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे स्पाउसल इमिग्रेशन ही क्यों ना हो, चाहे एक्सप्रेस एंट्री ही क्यों ना हो, आपको हमेशा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। आपको अपने केस का पता होता है कि आपका जो है वो फैमिली सिनेरियो क्या है, आप अपने आप को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप खुद अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और जिस जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, वो कोई दूसरा बंदा उस तरह से इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकता। तो ये रीज़न है। कंसल्टेंट्स, अगेन मैं कहूँगा, कुछ कंसल्टेंट्स करते भी हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आपके पास टाइम है और पैसे भी नहीं है, देखिए एक्स्ट्रा पैसे आज के दौर में इन्फ्लेशन दुनिया में हर जगह पे चल रही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुद से अप्लाई करें। तो कहने का मकसद है कि ये सबसे बड़ी चीज़। और फिर एक बहुत बड़ी चीज़, एक्सप्रेस एंट्री, जो मेन इमिग्रेशन का राउट है वो एक्सप्रेस एंट्री राउट है। मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि जब भी आपने कनाडा आने के लिए प्लान बनाना है, प्लान करना है, विजिट वीज़ा प्लान करने से पहले अपने CRS सिस्टम पे जाके अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें। गूगल पे सर्च करें, अभी गूगल खोलें और लिखें CRS पॉइंट कैलकुलेटर। अपने पॉइंट कैलकुलेट करें, अपने स्पाउस के पॉइंट डालें और आप वहाँ पे आइल्स के अंदर आप डालें कि आपका लिसनिंग में 8 और बाकी में 7 8 इसको कहते हैं, मॉड्यूल्स में 7 आप डाल के अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करें। कनाडा की इक्वलेंसी एजुकेशन आप माने बैचलर्स डाल दें, तो आप एक बार पॉइंट्स कैलकुलेट करके देखें आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि देखें, पहले जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका बेनिफिट आपको पहुंचता था सिर्फ क्यूबेक के अंदर। अब अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अभी कितने लोग हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है, फ्री टाइम भी है, कुछ करने को भी नहीं है, तो भाई आप आइल्स तो अपना इम्प्रूव आप कर ही रहे हैं, आप फ्रेंच क्यों नहीं लर्न कर लेते? 6 महीने भी नहीं लगेंगे, आप फ्रेंच लर्न कर लेंगे। यूट्यूब से लर्न कर लें, आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लें। यूट्यूब पे, जैसे यूट्यूब पे दुनिया की हर लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हैं, उनकी ग्रामर लर्न कर सकते हैं, आप फ्रेंच लर्न कर लें। ये आपको एक ऐसा एडवांटेज देगा पूल के अंदर, क्योंकि पूल में यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सो इफ यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर और आपने फ्रेंच की हुई है तो ऑब्वियसली जो है वो आपको ज़्यादा चांसेस हैं लेटर ऑफ इनविटेशन आने के, क्योंकि आपके पास एक एडिट, किसी के 450 पॉइंट है, आपके भी 450 हैं, लेकिन आपने फ्रेंच भी की हुई है। ठीक है, आप मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करें। तो वहाँ आपने हर वो काम करना है जिससे आपका पॉइंट इंप्रूव हो सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये ज़रूर करें।
तो इसी तरह ही एक्सप्रेस एंट्री बेस्ट राउट है। कोई भी इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ओपन करना है। जब प्रोफाइल ओपन होगा, और प्रोफाइल ओपन करने के लिए आपको आइल्स करना है, आपको जो है वेस्ट से या आईकैस से अपने क्रेडेंशियल्स, एजुकेशन एक्रीडेट करवाने हैं, उसके इक्वलाइज करवाने हैं। उसके बाद आप प्रोफाइल ओपन करेंगे 6 बैंड के साथ आइल्स के। जब प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, फिर आप चाहे PNP अप्लाई करें, फिर जो मर्जी आप करते रहें। फिर फ्रेंच पे मेहनत करें, फ्रेंच हो जाए तो उसका सर्टिफिकेट डाल दें, आइल्स हो जाए इम्प्रूव करके वो डाल दें, तो आपके स्कोर इम्प्रूव होता रहेगा। और उसके साथ साथ आप फिर अगर मज़ीद ट्राई कर सकते हैं तो LMIA लेने की ट्राई करें और कंपनी से कांटेक्ट करें। वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड होती जाएंगी आपके एक्सप्रेस एंट्री के प्रोफाइल के अंदर। तो अगर आप LMIA पे भी कनाडा आ गए तो एक्सप्रेस एंट्री तो फिर भी आपको ओपन करना है। फिर अगेन आप एक्सप्रेस एंट्री, लोग कई लड़के यहाँ पर आते हैं, वो एक्सप्रेस एंट्री पर LMIA के ऊपर आते हैं और फिर आकर यहाँ पर फंस जाते हैं। सेकंड, एक और भी मैं चीज़ आपको बताऊंगा, उस पर दोबारा कभी वीडियो बनाऊंगा कि LMIA पे अगर आप आए हैं और आपको एम्प्लॉयर यहाँ पर LMIA पे लैंड हो गई, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको काम से निकाल दिया या जॉब आपको ना दी, तो उसका भी एक रास्ता है जिस तरीके से आप जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने LMIA को ओपन वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तरीका हर किसी को नहीं पता, उस पर मैं एक सेपरेट किसी टाइम वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह PNP का भी मैंने आपको राउट बता दिया है। फिर अटलांटिक प्रोविंस है जहां पर आप जा सकते हैं विजिट वीजे पर, जो भाई भी आ रहे हैं। इसी तरह असाइलम लोग यहाँ पर आकर क्लेम, अभी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि उनका जेन्युइन इशू है पाकिस्तान के अंदर, किसी ने उनको कत्ल करने की ट्राई की थी, मर्डर का केस था, वो बड़ी मुश्किल उनकी जान बची वहां से, 5-6 साल पुरानी अखबारों में भी। तो अगर आपके पास एविडेंस है और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी हुआ है तो आप असाइलम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। किसी लॉयर की आपको जरूरत नहीं है असाइलम अप्लाई करने के लिए। लोग आपको कहेंगे 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, लेकिन अगेन जिस तरीके से आपको अपना केस पता है वो किसी को नहीं पता। हियरिंग के ऊपर आप जाएं, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको वो इंटरप्रेट करने के लिए दे देंगे कोई बंदा, वो आपको सारा, आप उर्दू में बात करें वो आपको, या हिंदी में, वो आपको आगे ट्रांसलेट करके बता देंगे जज को। तो आपने अपना केस बताना है कि भाई मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, ये मुझे खतरे हैं जान को, या जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप उसमें जो एविडेंस है वो दे सकते हैं, अखबारों का, सोशल मीडिया का, किसी पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट, कुछ भी आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIA ने की हो, आप देकर अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि भाई ये रीजन है मैं वापस नहीं जा सकता, तो आपका हो जाएगा। और जब आपका, जैसे ही आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो पैसे तो आपको उस टाइम भी मिलना शुरू हो जाएंगे, अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, ओपन वर्क परमिट भी मिल जाएगा। अब चाहे वो 2 साल लगे, 1.5 साल लगे फैसला आने में, आप ओपन वर्क परमिट पे बैठे हैं। तो मैं इनकरेज नहीं कर रहा असाइलम के लिए, लेकिन मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको जेन्युइन इश्यूज हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको रिफ्यूजी का भी सारा बता दिया था कि उसके लिए अगर UN में आपका रिफ्यूजी का स्टेटस है, अगर कुछ लोग अफगानिस्तान से वीडियोस देखते हैं, बात करते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर UN के अंदर आपको रिफ्यूजी स्टेटस है तो फिर बड़ा इजीली आप ग्रुप ऑफ 5 फैमिली से मिलकर यहाँ पर 5 आपको कनाडा की फैमिलियाँ चाहिए हैं जो आपको स्पॉन्सर करेंगी। 6 महीने में आप कनाडा होंगे। तो काफ़ी सारी जो है स्ट्रीम्स हैं, बिजनेस स्ट्रीम्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी स्ट्रीम्स हैं कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको फ्लोट करें, ठीक है। अगर वो अप्रूव, उसको पिच करें अपने आइडिया को, अगर वो आपका अप्रूव हो जाता है कॉन्सेप्ट, तो आपकी उस पर भी इमिग्रेशन हो जाती है। मतलब काफ़ी सारे रास्ते हैं इमिग्रेशन के जिससे आप कनाडा के अंदर आ सकते हैं। सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगा कि एक डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आपने आना है तो आप इंटरनेट पे बैठें, गूगल पे बैठें और हर एक्सप्रेस एंट्री को सर्च कराएं, आप PNP के डिफरेंट प्रोग्राम्स देखें, लेकिन सब कुछ करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ज़रूर ओपन करें। वो ओपन किए बगैर आपका कोई काम भी नहीं होगा। एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ओपन करना मस्ट है, उसके बाद आपने जो भी करना है आप वो करें। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं और आप ट्राई करें और ये वीडियो शेयर भी करें लोगों के साथ जो भाई यहाँ पर आ रहे हैं। अभी एक भाई आ रहे हैं 1 तारीख को, मेरी उनसे बात हुई थी, उनको मैंने रिसीव करने इंशाल्लाह जाऊँगा। एक और भाई हैं जो एडमिंटन में हैं, वो कह रहे थे कि वो एडमिंटन से अगले महीने यहाँ पर आएंगे। तो जो मेरे से हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगा, ठीक है। बाकी हर किसी की अपनी किस्मत है, अपना नसीब। अल्लाह ताला ने अगर किसी की रिस्क रोटी यहाँ पर लिखी है तो वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे उसका जो भी सिलसिला बनना होगा, अपनी कैलकुलेशन पूरी करें, अपनी वर्किंग पूरी करें और अपनी जो ड्यू डिलिजेंस है उसके हिसाब से अपने फॉर्म भी फिल करें। और आप जो जितना भी खुद से वर्किंग कर सकते हैं आप वो करें। जिन भाइयों के अभी
एक भाई हैं जिनका अभी ट्रेड के अंदर उनको इनविटेशन आ गया एग्जाम बुक कराने का। तो ये देखिए आपके जैसी लड़के हैं ना यार, ये आम यही वही लड़के हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई टेक्नीशियन है, किसी का कारपेंटरी का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी, ट्रेड्स के लिए स्कूल के अंदर अप्लाई किया ओंटारियो के अंदर, वहाँ से उनको लेटर आ गया, सॉरी BC के अंदर, वहाँ से उनको लेटर आ गया कि जी ठीक है आप एग्ज़ाम बुक कराएं। अब वो जब एग्ज़ाम बुक करा लेंगे तो वो अपनी बुकिंग का लेटर लेकर फिर विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे कि मुझे कनाडा जाना है क्योंकि मुझे फलाने फलाने स्कूल से BC से लेटर आया है कि आकर एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो उस बेसिस पे उनका विजिट वीज़ा लगेगा। तो मतलब कितना आसान तरीका है, लोग कर भी रहे हैं, लोगों के लग भी रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचने की बजाय, बातें करने की बजाय अमल प्रैक्टिकली काम करना शुरू करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहुत लड़कों से बात होती है चैनल के थ्रू, तो उन्होंने वीडियो देखने के बाद जो हैं वो सारे प्रोसेस में लगे हुए हैं, सारे माशाल्लाह सारे लड़के प्रोसेस में लगे हुए हैं, प्रोसेस डाल रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ ना करने से बेहतर है ना यार, कुछ ना करने से बेहतर है कि आप ट्राई तो करें, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपका लग जाएगा, आप ट्राई तो करें, एक बार देखें तो उसे रिजेक्ट ही होगा ना यार, आपको क्या नुकसान, रिजेक्ट हो गया तो जो जिंदगी अभी आप गुजार रहे हैं वो गुजारते रहें, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई करने में गिव इट अ चांस, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सेव भी करें और लर्न करें। मेन जो चीज़ है इस वीडियो से लर्न करें और ख़ुद ट्राई करें अपने केसेस अप्लाई करने के, अनलेस अनटिल कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है या इतना पैसा है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं कंसल्टेंट के थ्रू जाना। लेकिन उसमें भी कंसल्टेंट वो जो अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ आपका केस फॉलो अप करे। कंसल्टेंट से भी केस करवाने के लिए आपको खुद बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, वरना आपके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ आपके साथ।